जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी का हुक्म हुआ है कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मेरा ये शुक्राना सत्संग जो मैं आज ये गुरुजी की कृपा से ही हम शेयर कर पाते हैं, उनकी ही रजा होती है जिसमें हम ये शुक्राना सत्संग संगत जी शेयर करते हैं। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग जो है ये मैं मेरे बेटे के लिए शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ इसको दिल से स्वीकार करें। जैसे कि संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी का हुक्म हुआ कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तेरे बेटे के ऊपर जो अकाल मृत्यु का कष्ट है और जो संकट है, जो पुलिस केस के लिए बार बार मैसेजेस आ रहे हैं और मारण क्रिया के मैसेजेस आ रहे हैं और ब्लैक मैजिक करने वालों के जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो तो बाज नहीं आएंगे। यही मैसेजेस मुझे इंस्टा पर और एफबी पर गुरुजी के आ रहे हैं कि जितना कोई तेरा बुरा चाहे, तेरे बच्चों का बुरा चाहे और तेरा बुरा चाहे, सबको मैं कड़ा जवाब दूंगा। तुझे किसी के साथ कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। तूने कुछ नहीं बोलना, तेरे हिस्से का जवाब मैं दूंगा। और जिन्होंने भी संगत जी मेरे बच्चे पर जो ब्लैक मैजिक किया है, मेरे पर मैजिक किया हुआ है, मेरे पर जो ब्लैक मैजिक जो है अभी नहीं इतना हो रहा संगत जी, क्योंकि हम सारी संगत जी हैं जो गुरुजी की शरण में हैं। जो संगत जो गुरुजी की शरण में है तो उनका भी तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता संगत जी। तो ऐसे मूर्ख लोगों को हम कैसे बताएं। और करने तो करते हैं तो कितना ही भटकेंगे और कितना ही अपने कर्मों को खराब कर पाएंगे, कितना अपने घर का पैसा ये लोग वेस्ट करेंगे। तो मैं अपना सत्संग यही शेयर करना चाहूँगी कि मेरा बेटा संगत जी गुरुजी आजकल बहुत परेशान रहता है। वो किसी के घर में कोई शादी फंक्शन हो, कहीं भी हो, आना जाना हो, सब उसने बंद करके रखा हुआ है। सब उसने बंद करके रखा हुआ है। मेरा बेटा मतलब बोले तो एक डिप्रेशन में है संगत जी। तो एक माँ के लिए तो ये तो बहुत ही दुखद की बात है। पर जैसे कि मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन से भी ज़्यादा उसने अपनी अपनी स्टडी की, पार की। मेरे बेटे ने आईएएस का कोर्स करने की सोची थी तो वो रहा भी था, अलग उसने कोर्स किया पर उसमें भी उसको विघ्न पड़ गए। तो संगत जी मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन करने के बाद उसने घर घर आ गया। घर आने के बाद उसने मेरे बेटे ने उसका माइंड बना कि चलो मैं मम्मा, उसके सारे दोस्त जो हैं सब सेट हो गए हैं। किसी ने अपना रेस्टोरेंट खोला हुआ है तो कोई विदेश में कनाडा में जाकर सेट हो गए हुए हैं। तो मेरा बेटा भी उनको देखकर उसके मन में भी, मेरा बेटा संगत जी 24 साल का है और मैं अपना ये नाम, अपनी जगह और अपना नाम जो है नहीं बताना चाहूँगी संगत जी गुरुजी के हुक्म से। तो मेरे मुंह से जो भी निकलेगा मेरे गुरुजी ही निकलवाएंगे। और मेरे अंदर जो दर्द है वो मेरे गुरुजी जानते हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि तू मांग मत मेरे से, बस तू मान। तो मेरे गुरुजी को पता है कि एक माँ की क्या मन्नत है। बस मैं यही चाहती हूँ
और मेरा बेटा बस उसने हाइलाइट्स की, और हाइलाइट में भी जो कोर्स होता है बाहर जाने के लिए संगत जी, उसमें भी मतलब अच्छी पोजीशन आई। मेरा बेटा बहुत खुश हुआ, घर आके बहुत खुश हुआ, इतना रोया गुरुजी के आगे कि गुरुजी के आगे उसने अरदास लगाई हुई थी। रो पड़ा कि मम्मा मैं पास हो गया, मैं फर्स्ट आ गया हूँ, ये हो गया। बस ये करते करते ना उसने अपना ना, जब यही करना फिर उसने ना अपना पासपोर्ट दिया संगत जी। मेरे मुंह से जो भी निकलवाएंगे मेरे गुरुजी निकलवाएंगे। मेरे बेटे ने ना, कोई उसको बीच में पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है। माँ तो सपोर्ट करती है, पर अगर उसका बाप भी उसको सपोर्ट करेगा तो मेरा बच्चा खड़ा हो जाएगा संगत जी। खड़ा मीन्स कि अपने पैरों पे खड़ा, जो उसकी दिलो इच्छा है वो खड़ा हो जाएगा। सॉरी संगत जी। इसी बीच मेरे बेटे ने जैसे तैसे करके, उसका पापा उसको सपोर्ट नहीं करता है। मेरे बेटे ने ना पासपोर्ट तैयार किया, पासपोर्ट बनवाया अपना उसने, पता नहीं कैसे कैसे अपने फ्रेंड सर्कल में बड़ी भाग दौड़ की। मेरे बेटे ने अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाया, पासपोर्ट उसका बन गया। पासपोर्ट भी घर में आना था, वो घर पे नहीं आया। तो इसी इसी बीच ना जो ब्लैक मैजिक करने वाले कोई और नहीं है, मेरे घर के ही है संगत जी। मैं उनका नाम आज डिस्क्लेमर से लेना चाहूंगी। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है, मेरी खुद की देवरानी है, मेरी सास है, मेरी ननंद है। और इसमें मैं ये भी नहीं बोलना चाहूंगी कि मेरे मायके वाले भी कोई इसमें शामिल है, और मेरी पड़ोस की एक औरत है, और अपने घर के ही होते हैं जो हमें खुश नहीं देखना चाहते, हमसे जलते हैं। मुझे सब गुरुजी ने बता दिया, और खासकर मेरी ननद है जो जिसका नाम आर से है, और आर से ही मेरे देवर का नाम है, आर से ही मेरी ननद का नाम है संगत जी। तो मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहूंगी और अपने कर्म नहीं खराब करना चाहूंगी। मेरे गुरुजी के ऊपर छोड़ा है, उनकी अदालत में मैंने खुद को सरेंडर किया है, अपनी पूरी लाइफ मैंने सरेंडर कर दी है। अब गुरुजी जाने, गुरुजी जस्टिस जाने, गुरुजी का न्याय जाने। बस ऐसे ही पता नहीं क्या उनका कोई वार था वो जो मेरे पर ना चल पड़ा। उस इससे पहले भी उन्होंने मेरे पर बहुत सी क्रियाएं की है, जो जो 90% कष्ट होता था वो मेरे गुरुजी ले लेते थे, 10% मेरे को भोगना पड़ता था संगत जी। हाँ, मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है जो, पर 10% भी मेरे लिए इतना होता था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो 90% खुद सोचो हमारे गुरुजी कैसे बर्दाश्त करते होंगे। जब जब मेरे पर संकट आया मेरे गुरुजी ने खुद के ऊपर लिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और मेरी वजह से आपको कष्ट लेना पड़ा, इसके लिए सॉरी गुरुजी। उस दिन भी ऐसा ही गंदा दिन और भयानक दिन बोलिए अब, जब उन्होंने वो कोई वार फेंका था। मेरा बेटा ना जिम जाता था, तो उसने ना वहाँ पे बाइक स्टार्ट की अपनी। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, उसने टॉवल वगैरह से लगा साफ करने, तो उसका ना हाथ आ गया संगत जी। और गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे, तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है। तब मैं हल्के में लेती थी, पूरे सत्संग नहीं सुनती थी। और हमारे गुरुजी को तो पहले ही पता चल जाता, और हमारे गुरुजी हमें पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि कुछ होने वाला, कुछ होने वाला है। तो अगर हम पहले ही सुन लेते तो क्या पता थोड़ा कष्ट हो जाता। तो अभी भी चलो, पता नहीं क्या था। मेरा बेटा साफ कर रहा था, करते करते उसका ना हाथ आ गया उसकी ना, लेफ्ट हैंड का थंब आ गया उसका। उसका थंब कट गया। कट के ऊपर ऊपर जो नाखून लगा होता है उतना उतना उसका पोटा जो जिसको बोलते हैं, पोटे से भी ज्यादा उसका, जहाँ से अंगूठे को फोल्ड करते हैं वो गिर के नीचे गिर गया, कट के नीचे गिर गया, सॉरी संगत जी। फिर मेरा बेटा रोते रोते अंदर आया, मम्मा 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 मम्मा, पूरा घर खूनो खून हो गया। हम भाग के गए, आगे देखा बेटे को, फटाफट हम लेके गए। तो वहां पे उन्होंने बोला कि आपके बेटे का ना जो आधा अंगूठा कटा था पूरा ही अंगूठा इसका काटना पड़ेगा। फिर वहां पे कुछ नहीं समझ आया था, फिर हमारे ड्राइवर ने बोला, हम फिर पंजाब गए, वहां पे भी कुछ नहीं बना। पर वो जो अंगूठा था हमने पॉलिथीन में लेके गए थे वो नहीं जुड़ा। उन्होंने बेटे की ना प्लास्टिक सर्जरी की, उन्होंने पेट, सॉरी, जो थाई होती पट जिसको बोलते हैं, वहां से मांस लेके मेरे बेटे का ऑपरेशन किया, वहां से मांस भरा। बस ऐसे करके बेटे के 2 ऑपरेशन हुए संगत जी। उसके बाद वहां सब मांस लेके अब बेटे का अंगूठा ठीक है, मतलब कट गया है पर ठीक है। पता नहीं कितना कष्ट आया था, गुरुजी बोल रहे थे कि थोड़े में काट दिया, बहुत ही कष्ट था, और लेफ्ट हैंड था। तो संगत जी, गुरुजी आपका धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, कष्ट काटने के लिए। पता नहीं कितना ही कष्ट आया था, कितना ही अकाल क्या आया हुआ था, पर पता नहीं संगत जी। उसके बाद ये हुआ 2 महीने के बाद ही
मेरे बेटे के पेट में दर्द होती, तब भी उन्होंने पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक करने वालों ने कोई कष्ट भेजा मेरे बेटे का ना। एक दिन में ही उसको पेट में दर्द हुई, दूसरे दिन डॉक्टर को दिखाने गई, उन्होंने अर्जेंट में बोला इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ। मेरे बेटे का अर्जेंट में ब्लैक ये हुआ। उससे पहले भी मेरे बेटे के 2 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। मैं बस संगत जी, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगी। बस मैं गुरुजी से, गुरुजी आपके आगे दिल से एक माँ अरदास कर रही है कि जो भी जितने कष्ट मेरे बेटे के हैं ना गुरुजी, सब दूर कर दो और उसकी किस्मत को चमका दो गुरुजी। उसकी दिलो जो इच्छा है ना गुरु पापा, उसको पूरा कर दो गुरु पापा। जो भी वो अपने पैरों पे खड़े होना चाहता है ना गुरुजी, प्लीज, जैसे आपने मेरे को किस उसकी कितने मैसेजेस कितने सत्संग सुनवाए, उसकी भी किस्मत चमका दो गुरु पापा। उसका किस्मत चमका दो गुरु पापा। रो रो मैं उसको कमरे में बंद नहीं देख पाती गुरुजी। आपको तो पता है दिन चढ़ता है, बिल्कुल फ्री बैठा हुआ, किसी से बात नहीं करता। इतना डिप्रेशन में गया मेरा बेटा। वो रोक कर बोलता है अपने पापा से कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी मदद करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। कोई इसकी सपोर्ट नहीं करने वाला। और मैं उसकी कहाँ तक ही उसकी हेल्प कर सकती हूँ। उसको जो उसकी दिलो ख्वाहिश है गुरुजी आप जानते हैं, उसको पूरा कर दीजिए गुरुजी। आप बोलते हैं कि जब तक काम ना हो बकान नहीं करना, आपको तो सब पता गुरुजी। मेरे बेटे को जैसे कि गुरुजी आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे घर में किसी की सरकारी नौकरी लगने वाली है, गुरुजी मेहर करें। और मेरे बेटे का जो गम है, दर्द है, वो जो गुस्सा है, जो डिप्रेशन है, जो आक्रोश है गुरु पापा, उसको शांत करे, अच्छा बेटा बनाकर साबित करे। कहीं भी शादी हो, कुछ फंक्शन हो, संगत जी कहीं नहीं जाता मेरा बेटा। बोलता अगर मैं किसी के पास जाऊंगा तो सब मेरे को बोलेंगे तो आपका बेटा आजकल क्या कर रहा है। बेटा डिप्रेशन में है गुरुजी। संगत जी 2 साल से फ्री घर में बैठा हुआ है। मेरे बेटे के सब दोस्त सेट हो गए हैं। मेरा बेटा सबको देखकर उदास है, उदास हो जाता है और खुद को कसूरवार ठहरा कर बोलता है कि मेरी किस्मत नहीं अच्छी है। बंद कमरे में बंद कर लेता है, किसी से कोई बात नहीं करता, रोता है, बोलता है मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बेटे का दुख देखा नहीं जाता संगत जी, मैं कमरे में जाकर रोती हूँ। गुरु जी प्लीज, मेरे दिल से आगे आपके आगे अरदास है गुरु पापा। आज का सत्संग जो मैंने बेटे के लिए किए, प्लीज इसे दिल से शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट करे। और जो मेरे बेटे के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, उस पर जितने कष्ट है ना गुरुजी सब दूर करे। और जो भी मेरे बेटे के ऊपर तंत्र क्रिया कर रहे हैं, मेरे बेटे के ऊपर कष्ट भेज रहे हैं गुरुजी, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। और मेरे सामने ये बात आनी चाहिए गुरु पापा कि जिसने भी मेरे बेटे पर कष्ट भेजा है, आपने बोला ना कि अब मैं उनको नहीं बख्शूंगा। तो एक नाना के ऊपर मैंने ये सब कुछ छोड़ा गुरु पापा। आप मेरे पापा है ना, तो सबको कड़ी से कड़ी सजा देना गुरुजी। जिसने भी मेरे बेटे के पतंत्र किया है, रोक लगाई है, बेशक उसकी वो चाची है, बुआ है, और मेरी सास है, देवर है, और भी मेरे मायके से कोई है, जहाँ मेरे पति के पीछे कोई औरत लगी है, गुरुजी मैं सब आपके ऊपर छोड़ा। उसको मेरे सामने लाओ और उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। जैसे कि आपने मेरे को सुबह एक मैसेज सुनाया कि वो एक औरत थी जो करण करान जानती थी, तंत्र जानती थी, घर का नहीं भाग्य उदय होने दे रही थी, राजयोग सब उसने लोगों की किस्मत को चूसा हुआ था। तो गुरु जी ने मेरे को सुबह सत्संग सुनवाया। उस औरत का बड़ा बुरा हाल है, जो जो उसमें शामिल था, किसी की टांगे तोड़ी है और किसी की कमर तोड़ी है और किसी का एक्सीडेंट वगैरह सब कुछ हुआ है। तो गुरुजी ने उनको कड़ी से कड़ी सजा दी है। तो गुरुजी एक माँ की आपके आगे अरदास है गुरु पापा, जो भी कष्ट मेरे बच्चे के ऊपर है, मेरे छोटे बेटे के ऊपर, मेरे बड़े बेटे के ऊपर जो भी कष्ट है गुरु पापा, उसको दिल से दूर करे। एक माँ का दर्द समझे गुरुजी प्लीज। और मेरे बेटे की
जो दिलो ख्वाहिश है गुरु पापा, उसको कोई ना कोई जॉब जरूर दिलवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरी बेटे की हाजिरी को स्वीकार करे, और जो मैं आज शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए किया उसको कबूल करे, और उसके जीवन में जितनी खुशियाँ लिखी है सब उसको मिले, और उसका जो उदासपन है उसको दूर करे। जैसे वो पहले हंसता खेलता था वैसे आए, अपने पापा के साथ बात करे, अपनी माँ के साथ बात करे। गुरु जी प्लीज, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे ना बहुत सारी चिंता हो रही है ना, तो मैं अभी बात कर रही थी किसी अपने रिलेटिव से कि ऐसा 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 ऐसा, तो गुरु जी का मैसेज आ गया। संगत जी क्यों चिंता करता यार, गुरु जी बैठे हैं। क्यों चिंता करता यार, गुरु जी बैठे हैं। और संगत जी गुरुपा हंस रहे थे उसमें, बड़े प्यारे। गुरुपा जी कल ना संगत जी मैं गुरुपा का सत्संग सुन रही थी कल ना, तो मुझे उस सत्संग में बोला था कि 12 बजे से पहले कुछ एक कॉल आएगा, उसकी वजह से कुछ परेशानी होगी, कॉल मत उठाना। और गुरुजी अननोन नंबर से कल मुझे बहुत कॉल आ रहे थे ना, फिर ऐसे ऐसे घुमा घुमा के वो बातें कर रहे थे। और वो आंटी सुना रही थी कि वो कॉल करते थे कुछ ब्लैक मैजिक करने वाले, तो कहीं अपने रिलेटिव से बात करवाते थे, तो बोलते थे कि आंसर 3 बार बोलना, हाँ 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 मैं, तो वो कुछ करवाते थे। तो मुझे भी कल नंबर आए, हमें भी 1 2 3 कुछ नंबर आए, 2 3 नंबर आए, और घुमा घुमा के बातें कर रहे थे। और रात को एक लेडीज का भी आया, वो बोल रही थी कि मेरे बेटे की रिश्तेदारी वगैरह, और उसमें भी जवाब हाँ हाँ ही था कुछ ऐसा। फिर मेरे पति से मेरी कहासुनी हो गई। फिर पति वैसे उद्गंड मचाते हैं, परेशान करते हैं मुझे ना, और ऐसा ऐसा बहुत नाप शनाप बोलते हैं गुरुजी मुझे। और उस औरत की वजह से, और उन्होंने ना पेन लिया था ना मेरे पति ने, मेरे हाथ में ऐसे लिख रहे थे कुछ, और हाथ में लगा दी, तो मेरे हाथ से अंगूठे से थोड़ा सा खून निकल आया। फिर मुझको और गुस्सा चढ़ गया, फिर हमारी बहुत ज्यादा बहस हो गई, और मेरे को बड़ा गुस्सा आया गुरुजी। और फिर क्या, उस वो तो हो गया जो मैं सत्संग तभी सुन रही थी, मैंने आधा सुना और आधा सुन भी नहीं पाई, और कलेश हो गया। पूरी रात नहीं सो पाई गुरुजी, 1 बजे मेरी तबीयत खराब हुई। और पता नहीं क्या होता है, इसको किसने किया है वशीकरण ना, आप बोलते भी हैं कि वशीकरण किया है, गुरुजी पता नहीं क्या करता है, कोई इसको फोन घुमाते हैं और परेशानी हमें होती है, जैसे किसी काम के लिए कुछ भी। और फिर उसके बाद इनके अंदर पता नहीं कौन सा राक्षस आ आता है ना, हे प्रभु बहुत डर लगता है इस आदमी से मुझे, पता नहीं और ही हो जाता है ये आदमी। और गुरुजी, और आपने सत्संग के माध्यम से सुनाया था कि मेरी जेठानी ने एक बिना टोपी वाली कील लगाई हुई है दरवाजे के बाहर, तो मैंने सत्संग सुना और मैंने सोचा ऐसे लगाई होगी, मुझे नहीं पता ऐसे होगी। तो मैं देखती हूँ तो उधर दरवाजे के बाहर बिजली का बोर्ड है ना दूसरी साइड सामने, तो उसके ऊपर बिना टोपी वाली कील थी। फिर गुरुजी मैंने उसको बहुत जोर लगा के निकाला और फेंका, और कुछ ज्यादा सामान भी फेंका गुरुजी, पता नहीं क्या क्या करके रखते हैं इन्होंने, मैं जो बड़ा दुख होता है। और गुरुजी जब मेरी 1 बजे रात को तबीयत खराब हुई, तो संगत संगत जी मुझे सत्संग पता क्या आया कि तेरा टाइम खत्म हो गया है। और सच में मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, बीमारी जैसी लग रही थी मैं, और मेरे पेट खराब था। और हमारा ऊपर वाला टॉयलेट अभी नहीं बना है ना, बना तो लिया लेकिन उसकी मतलब उसको प्लस्तर वगैरह टाइल वगैरह लगनी है,
थोड़ा नीचे वाले में जाना पड़ता है, तो उधर ना पास में ना पेड़ पौधे हैं और चो टाइप है, चो मतलब मीन्स पहाड़ी टाइप है नीचे बहुत ज्यादा, तो डर लगता है उधर की साइड। जैसे ऐसे ही बरामदे से निकलते हैं तो दो पैड़ियाँ हैं और नीचे खेत है ना, खेत के नीचे खाई टाइप है और बहुत पेड़ है और बहुत बढ़िया खाइयाँ है ना, तो डर लगता है, उसको हम चो बोलते हैं। तो फिर उससे मुझे बड़ा डर लगता है, फिर 1 बजे मुझे जाना है पड़ा टॉयलेट। मेरा पेट खराब चल रहा है गुरुजी। और मैंने कल सत्संग में सुना कि किसी को डायरिया हो गया है, और वो औरत बोल रही थी कि मेरा डायरिया ठीक कर दीजिए गुरुजी। शायद मेरा भी गुरुपा गड़बड़ करता है, पेट पता नहीं क्या हो रहा है। और ना फिर मैंने ना वो सत्संग तभी 1 बजे मेरे सामने आया कि तेरा टाइम खत्म हो गया है, और अपने न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए ये सत्संग सुन। गुरुजी मैंने सत्संग सुना, फिर 1 बजे से 2-3 बजे तक मैंने 2-3 सत्संग सुने। और प्यारी संगत जी रोज सुबह कभी 2:30 बजे, कभी 1 बजे, कभी 12:30 बजे से लेके 4-5 बजे तक। कल तो मैंने 3:30 से 6 बजे तक सत्संग सुने। कभी 2 बजे से 6 बजे, मतलब अमृत वेला में उठती हूँ मैं ना, कभी 1 बजे से सुबह 5-6 बजे तक। तो गुरु पर बड़े सारे सत्संग सुनाते हैं संगत जी, बहुत सारे। और सभी के सभी ब्लैक मैजिक के होते हैं। और वो भी सुना, हम तेरे घर के बाहर मसान खड़ा है। फिर एक सुना कि तेरे घर में श्राद्ध के तीसरे दिन अतृप्त आत्मा का आगमन हुआ है, उसको कटाने के लिए ये सुन। तो गुरुजी मैंने वो भी सुना, तो उसमें ना वो आंटी सुना रही थी कि उसका कोई फ्रेंड था और उसका थोड़ी उम्र में डेथ हो गई थी जब वो 18 साल से थी। तो गुरुपा सेम टू सेम, जब मैं 18 साल की थी तो हमारा एक फ्रेंड था, उसका नाम करण था, और वो बहुत अच्छा लड़का था, और डेथ हुई थी। वो औरत बोल रही थी कि उसने सुसाइड कर लिया था। तो सेम टू सेम हमारे फ्रेंड ने, करण ने भी सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसके पापा से उसकी कुछ कहा-सुनी हुई थी और इकलौता बेटा था, और उसका पापा उसको ऐसे कहीं टूर पे जाना था तो कुछ, तो फिर मेरे को बड़ा दुख लगा था कि करण मर गया। तो गुरुजी वो अतृप्त आत्मा का साया वो करण से जोड़ के, तो देखो, क्योंकि उसकी हमारे साथ मेरे साथ बहुत अटैचमेंट थी। तो देखो वो भी गुरुजी ने बताया कि क्योंकि मैं मायके में मेरी 18 के साल के शादी हो गई थी, तो मैं मायके में जाती के कारण कई बार बस में मिलता था, तो हम बात करते थे। तो बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा और बहुत ही होशियार लड़का था। मतलब गुरुजी आप बुलाना चाह रहे हैं शायद किसी और के लिए भी, क्योंकि ये गुरुपा कड़ियां जोड़ते हैं। वो ना हमारा मॉनिटर होता था, इतना होशियार था वो इकलौता लड़का। और उसके पिता उसको ऐसे परेशान करते थे ना, और लाडला भी था, और उसने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उनके खेत होते थे, दवाइयाँ दवाइयाँ कुछ खा लिया था उसने। तो गुरुजी देखो उसकी अतृप्त आत्मा देखो हमारे साथ आ गई, देखो कैसे अभी भटकता ही होगा ना वो, क्योंकि उसने सुसाइड किया है, तो सुसाइड करने वाले ऐसे ही भटकते हैं ना। तो गुरुपा बोल रहे हैं कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, इतना अच्छा लड़का था, अभी होता तो पता नहीं कितने अच्छे पोजीशन पे होता, कितना बड़ा अफसर लगा होता वो लड़का। गुरुजी मैं उसकी आत्मा के लिए शांति मांगती हूँ, और अगर यहाँ कहीं भी हो तो यहाँ से उसको भेज दीजिए। जय गुरुजी। और जो गुरुजी पता नहीं कि गुरुपा बोलते हैं पता नहीं कौन कौन से साय लेके चलती है। गुरुजी मेरे को तो पता नहीं, ये तो करने वाली बात मुझे कल रात को 2 बजे मैंने सत्संग सुना। पहले मैंने ये सुना ना कि तेरा टाइम समय खत्म हो गया है और न्यू ब्लेस करने के लिए सत्संग सुना, उसके बाद मैं अतिरिक्त आत्मा वाला सुना। हम सुनते नहीं है ना। और कैंसर वाले बड़े सत्संग आ रहे हैं, वो औरत बोल रही थी कि
आंटी बोल रही, सॉरी शंकर जी, मैं औरत बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी आंटियां होती हैं, मैं औरत नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, हमें सत्संग आंटी बोलना है ना। तो सॉरी गुरु जी। और संगत जी ना, वो आंटी बोल रही थी ना कि उन्होंने, एक और आंटी बोल रही थी कि उन्होंने ना सपने में देखा कि उनके मुंह से बड़े बड़े खून के लोथड़े निकल रहे हैं और गंदी सी स्मेल, और उन्होंने कैंसर कटवाया गुरु ने। तो मैंने भी सुना गुरु जी, और बहुत सारे सत्संग सुने गुरु पर मैंने ना। और ये जेठानी तो, इसका तो कर ही दो आप कुछ, आ ही नहीं पाए यहाँ पे गुरुपा। हे भगवान, गुरुपा क्या क्या करके रखा है इस औरत ने। गुरुपा बोलते हैं अपने साथ पता नहीं कौन सी साय लेके घूमती है। गुरुपा मेरे को क्या पता क्या क्या चला हुआ है, ये तो आपसे लगा पता कि ऐसा ऐसा है गुरुपा। और बच्चे के भी ऊपर आपने बहुत सारे सत्संग सुना है कि तेरे बेटे पे अकाल मौत का है, सुन। तो मैं अपने इतने सत्संगों में हर बार ये सुनती हूँ, बेटे के ज्यादा सुनती हूँ, अपने रहने देती हूँ। आंखों के सुने, आंखों के मैं पूरे नहीं सुन पाई, आंखों के ब्लेसिंग वाले। और गुरुपा ने बोला था कि तेरी बीमारी काट दी है, ये मैसेज बहुत आए थे मेरे को। चलो गुरुपा, आपने मेरी बीमारी काट दी है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और कल मैं ना ऐसे परेशान हो रही थी ना, गुरुपा ने बोला कहाँ सोच रही है, सब दरवाजे बंद है, बस जय गुरु जी लिख, मेरा दरवाजा खुला है जय गुरु जी। गुरु जी सोच, मैं रात को ना पति के साथ लड़ाई हो गई थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। फिर मैं ऐसे सोच रही थी, गुरु जी ने बोला क्या सोच रही है, कहाँ भाग रही है, जय गुरु जी लिख, बाकी सारे दरवाजे बंद है, जय गुरु जी वाला खुला है। जय गुरु जी, और मेरे पति जी को अपने साथ जोड़िए गुरुपा, क्या है इनको बुद्धि दीजिए थोड़ी सी, इनको इनका वशीकरण काटिए गुरु जी। कोई मेरे से गलतियां होती हैं, हम तो गलतियों को पुतले होते हैं, उनको माफ कीजिए। और गुरु जी, आज आज विशेष मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ कि जो हमने ना इतने बरसों से पंडित हैं, तो कुछ बर्तन संभाल संभाल के रखे थे कि हमें बर्तन देते हैं लोग ना, तो जैसे सेजा में देते हैं ना, तो वो बर्तन और चिमटे, बर्तन, चकले, बेलने, ये सब, और पतीले, पतीलियां, पुरातें, ये बड़ा कुछ सामान जो घर का होता है ये आता है। जैसे कोई शुभ काम करते हैं, उद्यापन बोलते हैं, उद्यापन उसमें भी आता है। और कोई किसी का, जैसे हम उसको चबरख बोलते हैं, चतुर्वार्षिक श्राद्ध, उसमें भी आता है, कोई कोई लोग देते हैं ना। वो सारा सामान रखा हुआ था गुरुजी। और गुरुजी फाइनली आज वो हमने बेच देना है किलो के हिसाब से, क्योंकि ऐसे कहाँ खरीदेगा कोई, पंडितों से सो हर कोई ऐसे ही मुफ्त में ही जाएगा ना। तो गुरुपा अच्छा दाम दिला देना हमको, क्योंकि हमने एक बंदे से बात की हुई है ना, उसने बोला कि एक ट्राला ले जाऊंगा मैं, तो हमने चकले बेलने रख दिए हैं, और लोहे के तवे लग रख दिए हैं, और कांसे वाली थालियां हैं, 25-30 होगी शायद गुरुपा, और लोटे हैं कांसे वाले। ये गुरुपा सारा माल अच्छे से बिकवा देना, और अच्छा, क्योंकि बेटिया को भी जाना है ना, और पति 1 महीने से घर में बैठे हैं। तो गुरुजी ये मेरे को ना बोलते हैं तेरी वजह से मुझे काम नहीं मिला। अब मैं, मेरी वजह से जब अच्छा काम होता है तो मेरी वजह से नहीं बोलती हैं, और जो कोई इनको काम नहीं मिला तो इसमें मेरी क्या गलती है। किसी ने आपने बोला कि इसका काम बदबा दिया, इसको काम ही नहीं मिल रहा है, तो फिर ये बेच रहे हैं हम ना। क्योंकि ऐसे भी मेरी जेठानी आती है तो चोरी करती है, हमारा सामान ले जाती है, और इतने पैसे वाली है, उसने इतने इतने बंगले बनाए हुए हैं, और यहाँ से आके भर भर के उधर बेचती है, लुधियाना में चोरी करती है बहुत ज्यादा। तो उसके डर से भी हम बेच रहे हैं ना, क्योंकि मैं कब तक संभालती रहूं, ये 20-22 सालों का है गुरुपा सारा सामान। तो गुरुपा 4 बोरे हो गए हैं स्टील के। आप गुरुपा आप सही सही लगवा देना, क्योंकि स्टील 120 रुपए किलो बोल रहा है, क्योंकि नई थालियां नया सामान है ना, लेकिन वो किलो के हिसाब से लेगा। और ग्रुपा और ना
जैसे बोलते हैं कि 1500 रुपए किलो है, मेरे को पूरा पता नहीं है कौन सा, लेकिन उसने हमें 950 बोला ना। ग्रुप 950 से ही करवा देना तो आप ना, चलो कोई बात नहीं ना, कांसे की थाली है तो गुरबा हमें हमारी अच्छी सी पेमेंट दिलवा देना, क्योंकि बेटी को अभी घूमने जाना है, उसकी हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई है तो उसको दूर जाना है ना, और उसको पैसे की जरूरत है, तो हम बेटे से भी मांग नहीं सकते क्योंकि बेटा अपना खर्च करता है, उसकी थोड़ी सैलरी है ना गुरबा, तो उसमें वो अपना 6,000 महीने का स्कूटी का भर रहा है और अपना खर्चा और अपना खाना पीना, कभी कभी बेटी को भी हॉस्टल के लिए मैस बिल के लिए डाल देता है 2-3 हजार, तो कई बार हम उससे ले लेते हैं, तो गुरबा बेटी को चाहिए कम से कम 26-30 हजार रुपये चाहिए, और घर में ना 500 रुपये आए ना बिना, तो मैं सोच रही थी कि बैंक में से थोड़े से निकाल लूं, और बैंक में भी बड़े नहीं है, थोड़े ही हैं, तो गुरबा क्या करें गुरबा अभी, आप उससे ना हमारा हमारा ये जो सामान है, माल है, ये बहुत अच्छे से बिकवा दो है ना, क्योंकि स्टील है 4 बोरे, और एक 2 बोरे हमारे लोहे के हैं। लोहा 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो के हिसाब से बोल रहा था। 10 बजे आएगा ना गुरु का बंदा, गुरु हमें हमारी अच्छी सी पेमेंट दे दे वो, और अच्छे से तोल के जाए, लूटे ना हमको। गुरु आप मौजूद रहना वहां पे, क्योंकि हमें डर लगता है हमें लूटे ना। अभी मैं अपने फ्रेंड से यही बात कर रही थी कि कहीं लूटे ना, और तभी गुरुपा का मैसेज आ गया कि गुरुजी हैं, क्यों टेंशन ली है। शायद गुरुजी ने ही ये सब बिकवाने लगे हैं ना गुरुजी सामान, कि इनको पेमेंट आ जाए। गुरुजी सत्संग बड़ा हो रहा है तो गुरुपा अच्छे से दाम लगा देना हमारा, अच्छे पेमेंट आ जाए हाथ में, और हम अपनी बेटी को दे पाए और कुछ अपने लिए रख पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मधु दिल्ली द्वारका मोड़ से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करती हूँ। स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि आज 3-4 दिन से सत्संग में मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे, बेटी छतरपुर मंदिर आजा, छतरपुर मंदिर आजा और अपना आशीर्वाद ले जा। गुरु महाराज ने आज 27 तारीख को बुलाया था हमें संगत जी, और मेरे गुरु महाराज खुद ही हाथ पकड़ के मुझे है मेरे पति को लेके गए संगत जी। इसके लिए मैं गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। और आज हम गुरु महाराज के सत्संग में गए छतरपुर मंदिर में संगत जी, और वहाँ आज किसी का जन्मदिन था संगत जी, तो पार्टी थी वहाँ पे संगत जी, और हमें पता भी नहीं था संगत जी। और फिर जब वहाँ पे गोलगप्पे भी बट रहे थे संगत जी, और केक भी बट रहा था संगत जी, मगर मैं जब गई वहाँ पे तो संगत जी मैं ये सोचने लग गई कि मैं तो संगत जी जब गुरु महाराज का लंगर प्रसाद खाती हूँ तो मेरे से खाया ही नहीं जाता है संगत जी, बिल्कुल भी नहीं खाया जाता मेरे से। मैं बहुत मुश्किल से खाती हूँ, ऐसा लगता है मेरा पेट भर गया बहुत ज़्यादा, तो मेरे से खाया नहीं जाता बिल्कुल भी संगत जी। तो मैं सोचने लग गई कि गुरु महाराज अब ये नीचे गोलगप्पे खाएंगे और ये खाएंगे केक वगैरह, तो मेरा तो पेट इससे ही भर जाएगा। और मेरे लिए तो सबसे मेन मेरा गुरु महाराज का प्रसाद है, लंगर प्रसाद। इतनी दूर से हम गुरु महाराज का लंगर प्रसाद ही तो खाने के लिए आते हैं संगत जी। हालांकि वो भी गुरु महाराज का ही था, मगर मुझे मेरे गुरु महाराज का लंगर प्रसाद ही खाना था संगत जी। तो मैं कि मेरा पेट इससे ही भर जाएगा संगत जी। ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं था, मेरा मन था गोल संगत जी गोलगप्पे खाने का, मगर मुझे मैं जो मेरी आत्मा की भूख थी ना, मेरे गुरु महाराज के लंगर प्रसाद की थी संगत जी। तो मैं सोची, फिर भी मैंने चलो मैं कि ये भी मेरे गुरु महाराज का ये जैसी मालिक की मर्जी। तो संगत जी हम लाइन लगा के पहुँचे, जैसे ही हम पहुँचे काउंटर पे संगत जी गोलगप्पे ख़त्म हो गए। मैं और मेरे हस्बैंड और पीछे वाले लोग भी रह गए, काफ़ी लोग रह गए थे। तो और फिर संगत जी काफ़ी लोगों को तो गुस्सा भी आया होगा कि भाई हमारा नंबर आते आते गोलगप्पे ख़त्म हो गए, पर मैं तो बड़ी खुश हो गई संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज ने मेरी मुश्किल तो हल कर दी थी कि क्योंकि मुझे तो लंगर प्रसाद खाना था ना, इस वजह से।
मैं कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुरु महाराज ने खुद ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसके लिए अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया 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 करते मेरे प्यारे बाबू जी का। और फिर संगत जी फिर आगे गए तो वहाँ पर केक कटा था, और वहाँ पहुँचते पहुँचते वहाँ भी हमारे मतलब ख़त्म हो गया था, और मेरे हस्बैंड को तो मिल गया था संगत जी, बस मुझे नहीं मिला। पर मैं नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि इसमें भी तो मेरी भलाई थी, क्योंकि मैं ही तो ये चाहती थी, क्योंकि मुझे तो मेरे लिए सबसे मेन तो मेरे बाबूजी का लंगर प्रसाद ही था। तो मुझे कोई टेंशन नहीं इस बात की भी। मैं बोली जो होता है अच्छे के लिए होता है। संगत जी फिर हम ऊपर गए। ऊपर हम गुरु महाराज के चरण, और संगत जी आज तो चाय प्रसाद नहीं मिली थी और ना जल प्रसाद मिला था। वैसे बोतल वाला तो मिला था एंड में, मगर स्टार्टिंग में जो जल प्रसाद मिलता है और जो चाय प्रसाद मिलती ना, संगत जी वो नहीं था। चलो जैसे भगवान की मेहर। और संगत जी आज तो सबको एक एक प्लेट में ही, अकेले इंसान को ही लंगर प्रसाद मिलता था। पहले जैसे हम जाते थे तो चार चार लोगों को एक साथ में लंगर प्रसाद मिलता था, मगर आज सबको एक एक प्लेट में ही मिल रहा था संगत जी। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और लंगर प्रसाद में हमने 3 सब्जियाँ थी संगत जी। मटर पनीर की सब्जी थी, और दाल थी संगत जी, और आलू गोभी की सब्जी थी संगत जी, और 2 रोटियाँ थी, और संगत जी और वो गाजर का हलवा था तो संगत जी। और मेरे 4-5 दिन से बहुत मन में आ रहे थे, मेरे गुरु महाराज भी बोल रहे थे गाजर का हलवा का भोग लगा, गाजर हलवे का भोग लगा, पर संगत जी मैंने बनाया नहीं था, मैंने बाहर से ही ला के भोग लगाया था अपने गुरु महाराज को। तो आज मेरे गुरु महाराज है मेरे गुरु महाराज ने मुझे गाजर का हलवा खिला के आत्मा को तृप्त करा मेरी। इसके लिए अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। लंगर प्रसाद खिलाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु महाराज हमें लंगर प्रसाद खिलाकर हमारे अंदर शरीर में पनप रही बीमारियों को नष्ट करते हैं, हमें रोग दोष कष्ट से मुक्त करते हैं। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया 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 करती हूँ। उस लंगर प्रसाद से मेरे गुरु महाराज हमारा उपचार करते हैं, हर परेशानी से हमें बाहर निकाल देते हैं। तहे दिल से मेरे प्यारे बाबूजी का, मेरे सोहने बाबूजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबूजी, अनंतम शुक्राना। आप हमें हाथ पकड़ के शांति से राजी खुशी अपने दरबार ले गए और लंगर प्रसाद खिलाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। और फिर संगत जी फिर हम वहाँ से निकले, 5:15 बजे बाहर निकले वहाँ से। हम फिर ऑटो कर कर घर पर आए संगत जी। और घर पर आए तो हम 7 बजे पहुँचे संगत जी, 7:15 बजे घर पर आकर पहुँचे संगत जी। और फिर आने के बाद मैं दयावती करी संगत जी। दयावती करी तो संगत जी मैंने क्या देखा, आज तो कोई बहुत बड़ा ही खतरा आया था संगत जी घर पर। पता नहीं क्या थी, क्या भला थी, ये तो भगवान मालिक ही जाने, गुरु महाराज जी जाने। इसलिए शायद मुझे लग रहा है मेरे गुरु महाराज ने हमें बाहर भेज दिया था इस बला से बचने के लिए संगत जी। मधुमक्खियाँ 3 मरी पड़ी हुई मिली मुझे मेरी पूजा घर के अंदर संगत जी। और जब मैं सुबह पूजा कर रही थी 12 बजे संगत जी, 12:30 बजे मैं पूजा कर रही थी जाने से पहले संगत जी, तो तीनों मधुमक्खियाँ मेरे आसपास ही घूम रही थी संगत जी। तीनों की तीनों मुझे जैसे लग रहा था मेरे गुरु महाराज ने मेरी रक्षा के लिए किसी को भेजा हो। जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा था स्वयं मेरे गुरु महाराज और हनुमान जी महाराज और मेरी माता काली वो रक्षा के लिए खड़ी है, जैसे पता नहीं कोई कष्ट आने वाला था क्या। तो वो मेरे सुबेरे से ही मेरे साथ साथ ही थी वो तीनों मधुमक्खियाँ संगत जी। और अभी जब मैं पूजा करके हटी थी संगत जी, मैंने देखा वो एक एक करके, एक तो बालकनी में मरी हुई मिली संगत जी, और एक मैं जहाँ बिस्तर बिछाती हूँ वहाँ मरी हुई पड़ी मिली, और एक उससे थोड़ी सी आगे संगत जी। बताओ, मैं तो सोच के शौक हो गई ये क्या मेरे गुरु महाराज ने हमारी परेशानी को इन मक्खियों पे उतार, मतलब इन मक्खियों ने हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मेरे गुरु महाराज ने हमारा कष्ट इनके ऊपर दे दिया। मैं अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि उन मक्खियों को आत्मा को शांति देना, उन्हें मोक्ष प्रदान करना। मेरे गुरु महाराज हमारे पापों के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, इसके लिए मैं उन मक्खियों की आत्माओं का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उन्होंने हमारा कष्ट अपने ऊपर लेके और इस भौतिक जगत को त्याग कर मेरे गुरु महाराज के चरणों में चली गई। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। हमें सुरक्षा प्रदान करके वो अपनी आत्मा को त्याग दी, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे, और हमारे पापों को, हमें हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को त्यागी, उसके लिए हमें क्षमा करना। क्षमा भी मांगती हूँ उन मक्खियों की आत्माओं से।
और अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं शुक्रिया मेरे मालिक अंग संग सदा सहाय रहने के लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे बच्चों के बारे में आ रहा है, संगत जी के बेटे के ऊपर खतरा है, मैं बेटे को हर तरह से बचा लूँगा, बस तू शुक्राना सत्संग सुन ले और शुक्राना कर दे। मैं कोई भी कष्ट नहीं आने दूंगा उसको। कहाँ मिलेगा ऐसा भगवान जो हमें हर परिस्थिति से बाहर निकाल लेता है। संगत जी मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो संगत जी मैं तो अपनी बताऊँ, जो मैंने गुरु के धन में गुरु धन पाया है ना संगत जी, मेरे भाग खुल गए संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं भगवान को पाकर। इतना तो मैं कभी अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के साथ रह के भी खुश नहीं रही थी संगत जी। और मैं साक्षात भगवान के साथ रह रही हूँ। भगवान मुझ पे आने से पहले ही हर परेशानी को दूर कट क्लियर कैंसिल कर देते संगत जी। ऐसे गुरु के चरणों में हमें शरण मिली है। मैं तहे दिल से अपने प्यारे बाबू जी को, अपने गुरु महाराज को और परम पिता परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया 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 करती। लव यू बाबू जी, लव यू लव यू लव यू। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे संगत जी। मेरे पास तो शब्द ही नहीं होते। मैं क्या कैसे बढ़ियाई करूँ। मेरे पास बढ़ियाई करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसे भगवान की। भगवान है हमारे गुरु महाराज। भगवान भगवान से छोटा दर्जा मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ही मेरे लिए है, मेरे भगवान मेरे गुरु महाराज। और अब हमें अपने कुल के देवी देवताओं से, अपने पितरों से माफ़ी दिलवा रहे हैं। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और क्षमा भी मांगती हूँ हमारे किए हुए बुरे कर्मों के लिए, जाने अनजाने में किए हुए पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे पति के पापों के लिए, अपने तीनों बच्चों के पापों के लिए, अपने गुरु महाराज से, अपने कुल के देवी देवताओं से, अपने पितरों से, अपने बाल पितरों से, सबसे मैं हाथ जोड़कर कान पकड़कर उन सब से मैं क्षमा याचना करती हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हम अपने किए हुए बुरे कर्मों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए और हमें हम पर अपनी कृपा करें, अपने प्यार की कृपा करें और हमें हर आला बला से मुक्त करें। मेरे पति को हर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करें, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि मेरे पति भले हमारे साथ रहते हैं संगत जी, मगर मगर है के भी ना बराबर ही लगते हैं संगत जी। क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल बालक बुद्धि है संगत जी। उनके अंदर उस तरीके की सोच समझ बिल्कुल नहीं है संगत जी जैसे आम आदमी मेरे थे। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं भी चाहती हूँ मेरे पति एक अच्छा इंसान की तरह रहे, इंसान आदमियों की तरह बने, सद्बुद्धि आए उसे, सही गलत समझे की क्षमता प्रदान हो। जो उनकी बुद्धि जो बचपन में रहेगी उस बुद्धि को बड़ा करे, मिच्योर इंसान बनाए उसे। मेरे गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ मैं। मेरे प्रभु मैं भी चाहती हूँ मैं भी टेंशन फ्री रहूँ, मेरी सारी टेंशन मेरा पति उठाए, हर तरह की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। मैं भी ये चाहती हूँ, ये प्रार्थना करते अपने गुरु महाराज से मेरे पति को मिच्योर बनाए और उसके अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, अला बला हो तो उसको जलाकर भस्म करे, उसे मुक्त करे और अपनी कृपा करे हम सब पर सभी संगत पर सबको मुक्त करे हर नकारात्मक ऊर्जा से और सबको सुख शांति बख्शिश करे, सबका बेड़ा पार करे मेरे गुरु महाराज। सबको दाल रोटी बख्शिश करे मेरे प्रभु, मेरे दाता, मेरा परम पिता परमेश्वर। हम पर हमारे गुरु की कृपा की बरसात बरस रही है संगत जी, आशीर्वादों की बरसात बरसा रहे मेरे गुरु महाराज। तहे दिल से मेरे प्यारे बाबू जी को अनंत शुक्राना करती हूँ। लव यू बाबू जी, मेरे प्यारे बाबू जी, सोने सोने बाबू जी। हम पर सदा अपनी रहमत बनाए रखना परम पिता परमेश्वर। बहुत अच्छा लगा संगत जी, मन गदगद हो गया, आनंद से भर गया मेरे गुरु के दरबार जाके, मेरे गुरु महाराज के चरणों में बैठ के बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही संगत जी। मैं इतने दिन से टेंशन में भरी पड़ी थी, आज मेरे बाबूजी ने हाथ पकड़ कर ले गए मेरे गुरु के चरणों में बैठकर, जैसे स्वर्ग में जा पहुँचे हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना करते हैं। शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबूजी, शुक्राना। ये बाग खोल दिया आपने अपने शुभ चरण हमारे घर में रखकर, शुक्राना संगत जी। और हाँ संगत जी, आज मैंने गुरु महाराज के चरण कमल भी लेके आई हूँ मैं संगत जी, काउंटर पे से जाके, क्योंकि हमारे पास पहले भी थे गुरु महाराज के चरण कमल, मगर संगत जी हम पुराने घर में जब जहाँ रहते थे वहाँ पर मैंने गुरु महाराज के आगे दूध रखा था, तो मेरे देवर की और मेरे बेटे की झगड़ा हो गया था संगत जी पहले उसने हमारे पुराने वाले घर पे। तो वो उसने टेबल को ऐसे झंझोड़ दिया, तो सारा दूध दूध सब गिर गया था, मेरे गुरु महाराज के चरणों पर भी गिर गया था दूध, गरम गरम भी। मुझे माफ़ करना मेरे गुरु महाराज, मैं क्या कर सकती हूँ। उसने अचानक में आके सब हंगामा मचाया था तब, तो वो मेरे गुरु महाराज के चरणों पर गिर गया था। तो मेरे गुरु महाराज के स्वरूप, चरणों के स्वरूप पे पूरे में दाग दाग हो गए, एकदम खराब टाइप के हो गए। वो अंदर दूध चला गया फ्रेम के अंदर भी, और पूरे अंदर जैसे फुंसी आ जाते वैसे चरण हो रखे थे। मुझे इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था मेरे गुरु महाराज के, इस वजह से मैंने आज
गुरु महाराज के नए चरण लेके आई हूँ वहाँ से संगत जी। और अब देखो जब वो फूल माला विसर्जन करने जाएंगे तो मैं सोची ये गुरु महाराज के चरण में मैं पीपल में तो रखूंगी नहीं संगत जी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी पीपल में से उठाकर नीचे पटक दे मेरे गुरु महाराज के चरणों को। नहीं संगत जी, मैं इन्हें विसर्जन ही करूँगी। जब फूल माला विसर्जन करने जाएंगे नहर पर तो मेरे गुरु महाराज के जो जो ये चरण खराब हो गए हैं ना, फूई आ गई उनमें, उनको मैं उनका विसर्जन कर दूंगी और अपने नए चरण रखाऊंगी अपने प्यारे बाबू जी के सामने। मेरे गुरु महाराज अपना घर संभाले, अपनी रजा में राजी रहना सिखाए हम पर, हमको सबको सद्बुद्धि देना, हम सबकी बुद्धि को हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखना मेरे मालिक, और हमें सदा अपनी सुरक्षा कवच में रखना मुझे, मेरे परिवार को, क्योंकि ये मेरा परिवार नहीं, हम आपका परिवार है। आप हमारे पेरेंट्स हैं, आप हमारे माई बाप हो, आप हमारे परमपिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे, हम आपके चरणों में हैं, आपके शरण में हैं, और आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आप हमारी सारी परेशानी खुद पे ले लेते हैं, इसके लिए हमें क्षमा कर देना। हम पापियों के पाप आप अपने चरणों में ले लेते हो और हमें हर परेशानी से मुक्त करते हो, इसके लिए हमें प्लीज़ क्षमा कर देना मेरे गुरु महाराज, में क्षमा कर देना। आपके बच्चे ऐसे ही है, क्या करें, हम इंसान है ना, हम इंसान तो होते ही है पापी, पग पग पर गलती करते हैं, हमें हर गलती के लिए आप हमें क्षमा करते हो और हमारे सारे कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हो। हमें क्षमा कर देना मेरे मालिक, हमें क्षमा कर देना। और आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी भीड़ में से हमारा हाथ पकड़ने के लिए अनंतम शुक्राना। हमें हर तरह से आप सुरक्षा प्रदान करो, खुशियाँ भी प्रदान करो, उसको लव यू बाबू जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबू जी, मेरे सोने सोने बाबू जी, लव यू। तभी मेरे प्यारे बाबू जी हम पर अपनी रहमत सदा यूं ही बनाए रखना। और अगर सत्संग में मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज, और बच्चों को भी संभाल लेना मेरे गुरु महाराज। मैंने तो आपके भरोसे छोड़ दिया, आप मैंने डराया मत करो संगत जी। सत्संग गुरु महाराज जी सत्संग में ऐसे नहीं करते, तेरे बच्चे पे ये हो जाएगा तो बच्चे, मैं नहीं जानती ये सब, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपके भरोसे छोड़ रखा है। वो तांत्रिक के घर पे बच्चा खाना खा के आ रहा है, मैं नहीं जानती, मैं तांत्रिक से बड़ा तांत्रिक का बाप है मेरा बाप, तांत्रिक का भी बाप है मेरा बाप, मैं ये जानती। तंत्र मेरे मेरे भगवान के अंदर से निकला है, तो तंत्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना मेरा, ना मेरे बच्चों का, ना मेरे पति का। जब तंत्र बनाने वाला हमारी रक्षा कर रहा है तो ये मेरा विश्वास है गुरु महाराज। अगर मैं कभी बाई चांस सत्संग ना भी सुनूं तो मैं टेंशन नहीं लूंगी इस बात की, क्योंकि मैंने पता है मेरे बाबूजी हर परिस्थिति में संभालेंगे। आपने हमारी गारंटी ली और आपने सुरक्षा का वचन दिया है। से सत्संग मेरे लिए ज़्यादा इतना वो नहीं रखता संगत जी, क्योंकि मैंने पता है मेरे भगवान ने वादा किया है तो वादा पूरी तरह से निभाएंगे। इसके लिए लव यू, शुक्रिया, अनंतम शुक्राना, हर परिस्थिति का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर घड़ी का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे किए हुए पापों के लिए, हमारे माड़े कर्मों के लिए हमें क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना। दिन भर में हमसे अनंतम प्रकार के गलतियाँ होती रहती है, उन सभी गलतियों के लिए हमें क्षमा करना। पूरे दिन में की हुई गलतियों के, हर गलतियों के लिए हमें क्षमा करना। और पूरे दिन में जो भी अच्छे काम हुए आपकी कृपा सेवा से, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। आपकी कृपा से हमारे सारे काम बन गए, उसके लिए लव यू, शुक्रियाना शुक्रियाना मेरे प्यारे बाबू जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सदा हम पर यूं ही अपनी रहमत बनाए रखना मेरे गुरु महाराज, और सभी संगत को इसी तरह से अपनी कृपा बरसाना और सबका बेड़ा पार करना। सभी को, बच्चों को मुक्त कर देना हर नकारात्मक ऊर्जा से, हर तंत्र मंत्र से मुक्त कर देना मेरे गुरु महाराज। सभी के बच्चों को और सभी के पति को, क्योंकि पति और बच्चे ही मेन होते हर स्त्री के लिए गुरु महाराज। अगर वो हर अला बला से मुक्त रहेंगे तो वो स्त्री खुश रहेगी, क्योंकि उसे भी खुशी अपने बच्चे परिवार से मिलती है, सब एक साथ रहेंगे। और अगर यही सब तंत्र मंत्र में फंसे रहते तो एक स्त्री कैसे खुश रह पाएगी गुरु महाराज, कैसे खुश रह पाएगी। इसीलिए सभी संगत का कल्याण करना मेरे मालिक, जैसे आपने मुझ पर कृपा बरसाई, मेरे परिवार पर बरसाई, इसे सब पर बरसाना। सबका बेड़ा पार करना, सबका कल्याण करना, सबको सुख शांति बख्शिश करना, सबको दाल रोटी बख्शिश करना। सभी के पति बच्चे अपनी बीवी की, माँ की बात माने। सभी को सभी को आज्ञाकारी संस्कारी बच्चे देना, आज्ञाकारी पति बनाना सभी के पति को, सबको सुख शांति बख्शिश करना। यही मेरा शुक्राना है आज का, मेरे गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करते हुए स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज। अगर मेरे किसी भी शब्द, कोई भी शब्द मैंने गलत बोला है तो इसके लिए आपके जल्दी बेटे को क्षमा कर देना मेरे प्यारे बाबू जी, क्षमा कर देना। संगत जी आपसे भी मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, अगर सत्संग में मुझसे कुछ भी एक भी शब्द गलत निकला हो, आपको बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कर देना। और जो भी है गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करती हूँ, स्वीकार करना मेरे प्यारे बाबू जी, और भूल चूक गलती माफ़ करना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे बाबू जी, मेरे सोने बाबू जी, मेरे
मिठे मिठे खट्टे मिठे बाबूजी, लव यू बाबूजी, लव यू लव यू लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे सोने सोने गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे प्यारे बाबूजी, लव यू बाबूजी, जय गुरु जी।